हेलो फ्रेंड्स। मैं हरीश आज फिर से लेखपाल की तीसरे पार्ट लेके आया हूँ। प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसमें ये तीसरा पार्ट है। किसमें? ग्रामीण समाज एवं विकास में। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला पूछता है कि सामाजिक संस्था का अर्थ है। तो सामाजिक संस्था का क्या अर्थ हो सकता है? कोई उत्तर दे सकता है? चलिए मैं ही देता हूँ। सामाजिक संस्था का अर्थ होता है कार्य करने का निश्चित ढंग। ठीक है। तो सामाजिक संस्था का क्या अर्थ है? सामाजिक संस्था का अर्थ है कार्य करने का निश्चित ढंग। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं बल्कि यह मनुष्यों के अंत संबंधों की जटिल व्यवस्था है। यह कथन है। किसका है ये कथन? किसने ये बोला है? इसका आंसर है डी, ला पियर का। चलिए अगले प्रश्न पे चला जाएगा। अब प्रश्न नंबर थर्ड है। किसने कहा कि संस्कृति अधिशावयवी होती है? किसने कहा था? बता सकते हैं आप लोग? ये सभी लेखपाल से संबंधित प्रश्न हैं जो ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण विकास में आए हैं और आ भी सकते हैं। इसका आंसर है सी, क्रोबर। क्रोबर ने क्या कहा? संस्कृति अधिशावयवी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। सही कथन का चुनाव करें। तो सही कथन का चुनाव कैसे करेंगे आप लोग? अपने से पढ़ के बताइए कि कैसे करेंगे। भारतीय संस्कृति विश्व की आधुनिकतम संस्कृति है? नहीं, ये तो पुरानी है ना, तो कैसे हो गई? भारतीय संस्कृति स्थिर व जड़ है? ऐसा तो है नहीं कि स्थिर है। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो सबसे अच्छा आंसर है, इसका आंसर ये है। भारतीय संस्कृति का मूल आधार अध्यात्मवाद है। हम लोग हमारे जो भारतीय लोग हैं वो आध्यात्म पर विश्वास करते हैं। इसीलिए जो है हमारी संस्कृति का मूल आधार क्या है? आध्यात्मवाद। ठीक है। अगले प्रश्न पे चला जाए। पूछता है कि एक गांव के सभी वयस्क व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके सदस्य होते हैं? तो आप लोग आंसर दे सकते हैं कि ग्राम सभा के होते हैं, ग्राम पंचायत के होते हैं, पंचायत के होते हैं, न्याय पंचायत के होते हैं। तो इसका आंसर है ग्राम सभा। ग्राम सभा में सभी वयस्क लोग जो होते हैं वो सभी होते हैं। पंचायत में तो जानते हैं कि लेखपाल होता है, वहाँ प्रधानी की लड़ा जाता है, तो वो सब अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर सभी वयस्क की बात किया है, इसलिए ग्राम सभा होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। हाँ देखिए, ये सब नित्य भी आते हैं प्रश्न लेखपाल में। तो प्रश्न है, धुरिया लोक नृत्य है। धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? बता सकते हैं आप लोग? ये है बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड में क्या होता है? इसमें ये धुरिया नृत्य को बुंदेलखंड के प्रजापति यानी जो कुम्हार होते हैं वो स्त्री वेश धारण करके इस नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगले प्रश्न पे देखेंगे धुआंधार प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए संस्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य शामिल नहीं है? जाहिर सी बात है, जो हमारी स्थापित संस्कृत विभाग है वो
जो भी ऐतिहासिक चीज़ होगी, पुरातात्विक होगी एवं कलात्मक निधि की जो देख रेख कर रहे हैं, कौन करता है? स्थापित संस्कृति विभाग जो है, संस्कृति विभाग के कार्य, वो सब उन चीज़ों का बिक्री तो नहीं करता होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उसकी बिक्री नहीं। ठीक, अगला प्रश्न आ गया। भूमि की पैमाइश यानी नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? इसका आंसर फटाफट दे दीजिए, कौन दे सकता है इसका आंसर? जल्दी दीजिए। इसका आंसर है सी, राजस्व विभाग। यानी लेखपाल जो बनने वाले हैं आप, उसी विभाग से संबंधित है, वही भूमि की पैमाइश करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइए, आप लोग लेखपाल की या यूपी की तैयारी किसी भी चीज़ की कर रहे हैं, टैट जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी में सब आते हैं प्रश्न, इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको बता दूं, आल्हा महोबा का है, रशिया बरसाना में होता है, और कजरी जो है वो मिर्ज़ापुर में होता है। लेकिन जो आपकी बिरहा है, बिरहा, ये कन्नौज में नहीं होता, ये आपका होता है गाजीपुर, गाजीपुर और ये आसपास के इलाकों में थोड़ा थोड़ा। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर गाजीपुर में होता है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो जाहिर सी बात है, अभी हमने क्या बताया? बिरहा बताया ना, कजरी भी बताया, रसिया भी बताया। सोचिए, रसिया भी नृत्य है बरसाना का। ढोला मारू, ये यहाँ का नृत्य नहीं है। ठीक, चलिए, जय महाकाल। अगले पे चला जाए, और अगला प्रश्न है, ग्रामीण डाक बीमा योजना कब लागू हुई? आखिर कब लागू हुई थी? ये हुई थी आपकी, बता सकते हैं क्या आप लोग? ये हुई थी 1995, यानी कि 1995 में ग्रामीण डाक बीमा योजना स्टार्ट लागू की हुई। ठीक, चलो अगले प्रश्न पे चला जाए। प्रत्येक 10 गांवों के समूह के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना लागू की गई। कब लागू की गई थी? किस चीज के लिए बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है प्रत्येक 10 गांव के समूह के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना लागू की गई 1994 से 1995 के मध्य। चलो फिर अगले चला, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। हर हर महादेव बोलिएगा आप लोग भी। और अब चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, ये तो भाई सभी को पता है, कृषि उत्पाद हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना एवं पशुपालन, ये गांव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं, ग्रामीण कृषि आर्थिक तंत्र जो भूमि आधारित हैं में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? जाहिर सी बात है, जब तो उसमें सभी कुछ होते होंगे, तांबा, चांदी, सोना, लोहा, सभी सभी जितने भी धातुएं हैं वो सभी लगते हैं इसमें। और अगले प्रश्न में चलते हैं अब। ठीक है, भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित नहीं किया गया है? तो बता सकते हैं आप लोग कि कहाँ नहीं किया गया होगा? ऑप्शन से देख के समझिए कि कहाँ नहीं हो सकता है। सिक्किम और गोवा में ग्रामीण यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित नहीं किए गए हैं। ये पुराना है तो अब हो सकता है कि अब हो गया होगा। गोवा में चांस कम है, पूरा शहरी इलाका है वो, और भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रारंभ की गई सामूहिक जीवन बीमा योजना के तहत पॉलिसी धारकों को 5,000 का जीवन सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जाता है। बीमा चाहने वाले व्यक्ति को इसके लिए अधिकतम कितने रुपए वार्षिक प्रीमियम चुकाना पड़ेगा?
70 रुपये, 70 रुपये देने होंगे उसको। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये अच्छा लग रहा होगा और इससे आपको सुविधा या हेल्प भी मिल रही होगी। ओके, अगला प्रश्न आता है, भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है मुख्यतः किस पे हो सकता है? जनजातीय समाज और कृषक समाज, इन पर। ठीक, अगला प्रश्न आता है, लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है किसको? किसको करता है, आपको पता है क्या? जो रजिस्ट्रार होते हैं कानूनगो, उनके पास ये अपना भेज देता है। सोचिए, साल भर तैयार करने के बाद वो रजिस्टर कानूनगो के पास भेजता है। अगला प्रश्न, ग्रामीण समुदाय में कृषि नवाचार के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कौन सा परीक्षण अधिक उपयोगी हो सकता है? तो जाहिर सी बात है, हम इसका आंसर देना चाहेंगे पूर्व व पश्चात परीक्षण। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चला जाए। सामाजिक अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग का किसने नकारा? किसने नकारा था, आप बता सकते हैं? इसका आंसर है डेलेथ। सॉरी, डीलेथे। चलिए अगला प्रश्न आता है, एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट संबंधित है, किससे संबंधित होगा? यह है ऐतिहासिक घटना के अध्ययन के लिए। ठीक है, एक तरह का एक्सपेरिमेंट होता है एक्स पोस्ट फैक्टो, जो ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन के लिए होता है। चलो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं और यह है आपका अगला प्रश्न, नगरीय समाज में मानवीय संबंध अभिलक्षित होते हैं। ठीक, कौन सा अभिलक्षित होते हैं? नागरिक समाज में मानवीय संबंध अभिलक्षित होते हैं अप्रत्यक्ष और निव्यक्तित्व संपर्कों से। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आता है, नगरीय विकास में भद्र लौकीकरण कब होता है? कब होता है, आपको पता है? ये होता है जब जहाँ वयोवृद्ध लोग रहते हैं, जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं, जहाँ पर बूढ़े लोग रहते हैं उसे भद्र लौकीकरण कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किए जाने वाले टैक्स कौन से है? ये आपको पता होगा, इसके नाम, इस पे नाम पे एक पिक्चर भी बनी थी, लगान। चलिए और ये है आपका अंतिम प्रश्न। 25 प्रश्न आते हैं ग्रामीण परिवेश में लेखपाल में, उन्हीं संबंधित में प्रश्नों को लेके आ रहा हूँ, उन्हीं की श्रृंखला है ये। उस श्रृंखला में ये तीसरा है और ये रहा आपका अंतिम प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको सहयोग करेगा। निम्नलिखित में से सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में विज्ञान की कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो इसका आंसर है कार्य कारण संबंध। ठीक है, किसमें? जो सामाजिक घटनाएं, उसके अध्ययन के लिए विज्ञान की जो है वो कार्य कारण संबंध की विशेषता पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अब ये ख़त्म होता है आज आपका, और हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और सहायता परक भी हुआ होगा। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगा तो सपोर्ट करें और शेयर करें, लाइक करें।